ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम आपको एक रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी एक सच्चे शिव भक्त की है जिसकी शिव भक्ति ने इतिहास के पन्नों पर एक चमत्कारी एवं चौंका देने वाली घटना को हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। जी हाँ, यह एक ऐसी घटना है जो कि ब्रह्म पुराण से ली गई है और जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि प्रभु की भक्ति में कितनी शक्ति होती है कि अगर मौत भी सामने आ जाए तो उसकी भी मृत्यु हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ईश्वर का भक्त होता है उसके स्वामी सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही होते हैं, अन्य किसी का भी उस पर कोई अधिकार नहीं होता है। यहाँ तक कि उस पर तो मृत्यु का भी कोई अधिकार नहीं होता है, और अगर अनाधिकार मृत्यु द्वारा कोशिश की जाए तो उसकी भी मृत्यु हो सकती है। आइए जानते हैं क्या है यह कहानी। यह कहानी है एक परम शिव भक्त की जिसने मौत को भी हरा दिया। एक समय की बात है जब गोदावरी के तट पर एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम श्वेत था। श्वेत भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहता था। वह हर व्यक्ति को तथा घर आए अतिथि में भी भगवान शिव को ही देखता था और सभी का भलीभांति आदर सत्कार करता था तथा खाली समय में भगवान की भक्ति में रहता था। ऐसा करते करते एक दिन उसकी आयु पूर्ण हो गई, परंतु उसे इस बात का तनिक भी पता न चला, क्योंकि भगवान शिव की कृपा से उसे ना तो कोई रोग था और ना ही कोई शोक था। उसका पूरा ध्यान तो केवल भगवान शिव की भक्ति में ही लगा रहता था। ऐसे में जैसे ही उसकी आयु पूरी हुई तो यमदूत उसके प्राण हरने के लिए आए, परंतु वे श्वेत के घर में प्रवेश न कर सके। ऐसे में जब चित्रगुप्त ने मृत्युदेव से पूछा कि श्वेत अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए और ना ही तुम्हारे दूत यहाँ अभी तक आए, ऐसा सुनकर मृत्युदेव को श्वेत पर अत्यंत क्रोध आया और वे खुद ही श्वेत को लेने पहुँच गए। जब मृत्युदेव श्वेत के घर के सामने पहुँचे तब उन्होंने देखा कि उनके दूत श्वेत के घर के बाहर बैठे हैं और डर के मारे काँप रहे हैं। मृत्युदेव के पूछने पर भूतों ने बताया कि श्वेत भगवान शिव द्वारा सुरक्षित है और उसके घर में घुसना तो दूर की बात, बल्कि हम तो उसको देख भी नहीं पा रहे हैं। दूतों की बात सुनकर मौत को क्रोध आया और उसका क्रोध बहुत बढ़ गया और वो बिना कुछ सोचे समझे श्वेत के घर में प्रवेश कर गए। ब्राह्मण को तो यह भी नहीं पता था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मृत्युदेव श्वेत के सामने जैसे ही पहुँचे उसे आगे झपटने के लिए गए। वहाँ उपस्थित भैरव बाबा ने उन्हें वहाँ से जाने को कहा, पर मृत्युदेव ने भैरव बाबा की न सुनते हुए जैसे ही श्वेत के गले में अपना फंदा डाला, वैसे ही भैरव बाबा ने अपने डंडे से उस पर प्रहार कर दिया, जिससे मौत की भी मौत हो गई। यह देखकर यमदूत भागकर यमराज के पास पहुँचे और उन्हें सारी घटना बताई। जैसे यमदेव को ये पता चला कि मृत्यु की भी मृत्यु हो गई है तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और वे अपने हाथ में यमदंड लेकर अपनी सेना के साथ स्वयं ही श्वेत के पास पहुँच गए। यमदेव ने देखा कि वहाँ भगवान शिव के शासक तो पहले से मौजूद हैं। ऐसे में ना यमदेव पीछे हटने को तैयार थे और ना ही भगवान शिव के गढ़ भी पीछे हटने के लिए तैयार थे। इस प्रकार युद्ध छिड़ गया। युद्ध के दौरान सेनापति कार्तिकेय की शक्ति शास्त्र से पूरी तरह से सेना जो थी वो पूरी धराशायी हो गई। यमदेव की भी मृत्यु हो गई। यमदेव की मृत्यु का समाचार सुनते ही सूर्यदेव सारे देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और उसके बाद ब्रह्मा जी सारे देवताओं के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। फिर सभी देवता भगवान शिव की स्तुति करने लगे और उनसे कहने लगे कि हे प्रभु, यमराज सूर्यदेव के पुत्र हैं, यह लोकपाल हैं, इनकी मृत्यु से अव्यवस्था फैल जाएगी, कृपया इन्हें जीवित करें। आपसे की गई प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है महादेव। आप कालों के काल महाकाल हैं। कालों के काल महाकाल ने देवताओं से कहा कि मैं भी व्यवस्था के पक्ष में हूँ। वेद की एक व्यवस्था है कि जो मेरे अथवा भगवान विष्णु के भक्त हैं उनके स्वामी हम लोग ही होते हैं। मृत्यु का उस पर कोई अधिकार नहीं होता है, बल्कि यमराज के लिए ये व्यवस्था की गई है कि वे भक्तों को अनुचरों के साथ प्रणाम करें। अंत में देवताओं की प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने गौतमी गोदावरी नदी का जल सभी मृत लोगों पर छिड़क कर उन्हें जीवित कर दिया
और वे सब के सब स्वस्थ होकर उठ खड़े हुए और भगवान शिव से क्षमा मांगी। तो प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। भक्तों, इस वीडियो को बोलते समय अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप शिव के भक्त हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके चैनल के कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। तो भक्तों, प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।